हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं एचआरएम का एक और चैप्टर, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस क्या है? अगर हिंदी में बात करें तो कार्य विश्लेषण, जॉब को एनालाइज करना। ठीक है, जॉब के बारे में हम प्रॉपर जानकारी हो, उसके अंदर क्या क्या काम हमें करने होंगे, कौन कौन सी कंडीशन होगी, कब क्यों कैसे करेंगे, कौन कौन सी उसके अंदर मशीनरी है, कौन कौन से हमारे और इक्विपमेंट्स हैं जो उसके अंदर काम लेने वाले हैं काम के अंदर। वो सारा ब्यौरा होता है कि हमारा उसका मतलब क्या, उसका रिलेशन है उसका बाकी मतलब बाकी जॉब्स के साथ, या फिर किस तरीके का हमें वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा। वो सारा सिस्टम इसके अंदर होता है कि एक जो हमारे इस जॉब के करते हुए एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, उसके सामने कौन कौन सी ड्यूटीज़ उसको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, किसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एक ब्यौरा सारा दिया होता है, यानी कि पूरा उसका विश्लेषण होता है उसके अंदर जॉब के बारे में। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड to identify the task, duties, responsibilities, and working condition associated with a job and the knowledge, skill, ability, and other characteristics required to perform that job. जॉब एनालिसिस क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से किया होता है। एक प्रोसेस है हमारी जिसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए टास्क, कौन कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने होंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हमारी रहेंगी इस काम में, किस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या किस तरह का हमें वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा, एंड उस एक पर्टिकुलर काम को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितनी नॉलेज होनी ज़रूरी है, कैसी पर्सन के अंदर स्किल हो, कितनी एबिलिटी हो, और जो भी उस जॉब से रिलेट करते हुए बाकी जितने भी फीचर्स हैं उन सब का एक ब्यौरा दिया होता है, डिटेल दी होती है उसके अंदर, कि ताकि पूरी हमें पूरा डिटेल होता है कि हमें ये काम उसके अंदर करना पड़ेगा, इस काम के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, उत्तरदायी भी रहेंगे, एंड इतनी हमारी ड्यूटीज़ भी रहेंगी, इस तरह के टास्क हमें दिए जाएंगे और इस तरह का हमें इन्वायरमेंट मिलेगा। और उस एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा जॉब एनालिसिस। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर स्क्रीनिंग एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डिफाइनिंग द स्पेसिफिक जॉब, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसके अंदर मतलब जो भी उसके अकॉर्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है सबको रिपोर्ट करता है, उस स्पेसिफिक जॉब के बारे में, सारी एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म करना है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा मिलना। एक प्रोसीजर जिसके अंदर सब चीज़ों को फाइंड आउट। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के यूजेस कौन कौन से हैं? पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग। तो इसके अंदर क्या है कि हम कोई भी मतलब एक्टिविटी करते हैं तो उस जॉब के अकॉर्डिंग कि हम उसी तरीके की प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह की मैन पावर यानी कि एम्प्लॉय चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कि इस काम के लिए इस तरह की ड्यूटीज़ होंगी, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये कंडीशंस होते हैं पहले डिसाइड कर लेते हैं, और ये हमें उसके लिए स्किल चाहिए होगी इस तरह की हमें, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग पर्सनस को फाइंड आउट करें, वैसी ही प्लानिंग करें। तो उसको प्लान करने में कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के लोग चाहिए, तो उसके लिए हमें कैसे उनको रिक्रूट करें, सिलेक्शन करें, ऑल दैट प्रोसीजर, तो वो क्या है इसके अंदर हमें हेल्प करता है, और उसकी प्लानिंग करते हैं हम जॉब एनालिसिस के थ्रू। तो ये मैन पावर की प्लानिंग करने में हमारी हेल्प करता है, तो वहाँ पे जॉब एनालिसिस है वो यूज होता है। सेकेंड है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास फुल डिटेल है उसके बारे में कि हमें किस तरह की एबिलिटी चाहिए, लोगों का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको कितनी क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में उनकी क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड है, किस तरह की है। तो उसी जिस तरह के लोग हमें चाहिए होंगे वही हम रिक्रूटमेंट मेथड अपनाएंगे, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है उन चीज़ों को ध्यान में रख के सिलेक्शन करेंगे, और फिर जिस काम में उस बंदे का इंटरेस्ट है, उस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है एंड वो एक्सपीरियंस भी है उस काम में, तो उसी के उसको उसकी प्लेसमेंट करेंगे ताकि वर्क है वो अच्छे से आए, और जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के काम को ध्यान में रखते हैं हमने एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया है, वो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो। तो वहाँ पे भी जॉब एनालिसिस है वो यूज होता है, यानी कि एक तरह से हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन सोर्सेज। ये तो हर एक बिजनेस चाहता है कि जितने भी उसके पास चाहे कोई भी रिसोर्सेज उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, और फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो
इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी कि जितना हो ताकि जितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ओवरऑल हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि सेल भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हर चीज़ में हमारी क्या बढ़ोतरी आएगी। तो हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी हमें ज़रूरत हो, जॉब एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि हमें पर्टिकुलर इतने ही पर्सन की ज़रूरत है और इस टाइप की ज़रूरत है, तो हम उन्हीं को ही फाइंड आउट करेंगे, फिर ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ लेंगे भी नहीं, ताकि खर्चा भी बचे और प्रॉपरली जितने हमारे पास ह्यूमन बींग्स अवेलेबल है उनका हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। हमने एम्प्लॉयज़ को क्या है अपॉइंट कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें अपडेट रखने के लिए, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है उसके लिए, तो जॉब एनालिसिस के थ्रू की हम देखते हैं कि इसके प्रति ये ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उसके अंदर हम स्टडी करते रहते हैं, जॉब में एनालाइज करते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कि इस टाइम पे इस बंदों को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हमारे केस में हम लिखते रहते हैं, तो उसमें भी हमारी क्या ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है जॉब्स डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन के अंदर भी यही होता है, हम पूरा प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं हमारे भी कौन सा इसके अंदर वर्क हमें करना है, किस तरह की कितना टाइम होगा काम करने का, कैसा कौन सा लोकेशन हमारा रहेगा, कौन सा मेथड रहेगा, तो वो सब चीज़ें अगर जॉब को एनालाइज किया होगा, पहले जॉब के बारे में ब्यौरा हमें पता होगा, तो डिज़ाइन करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन क्या है, वही सेम बात है, डिज़ाइन करने और इवेल्युएट करने में उसको बाद में ताकि मूल्यांकन होता है, वैसे प्रॉपर्ली उसको मूल्यांकन कर सकें, इवेल्युएट करें, हम कंपैरिजन कर सकें कि हमने स्टैंडर्ड कितना लिया था, एक्चुअली में कितना हमारा आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पूरा विवरण हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पूरा एनालाइज किया डाटा हमारे पास होता है, तो उसको इवेल्युएट करना उसके अकॉर्डिंग कि जिस पर्पज़ के लिए हमने ये पर्सन को रिक्रूट किया है, जिस तरह से हमने लिया है, वो वाकई में उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जॉब एनालिसिस हमें इसमें भी हेल्प करता है, बताता है कि हमारा हमने ये टारगेट लेके इसी चीज़ें की ज़रूरत थी, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम क्या है इवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट है लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन में भी क्या है इम्प्रूवमेंट होती है। कैसे होती है, जॉब एनालिसिस में स्टार्टिंग में हमने एनालाइज कर लिया कि हमें इस तरह की पर्सन चाहिए, तो स्टार्टिंग में जब हम पर्सन को अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे ना, उसी टाइम पूरी कंडीशन हम बता दें कि हमारे यहाँ पे काम करने की ये शर्तें होती हैं, इनको आपको मानना पड़ेगा इस तरीके, तो उसके बाद क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम वही काम करेंगे, और उसी तो फिर लेबर है वो उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैनेजमेंट वाकई में मतलब पहले सारी डिटेल पता हो, तो मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं वक्त जो भी एम्प्लॉई हैं, और उनको ये भी है कि हमें इसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर कई बार क्या होता है कि अगर वर्किंग कंडीशन फेवरेबल ना भी हो और पहले बता दिया जाए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी वो मैनेजमेंट के प्रति ये होता है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन पहले बता दी, कुछ भी बात छुपाया नहीं है, बिल्कुल सामने जो भी है, तो इनके जो रिलेशंस है ना उनमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी और हेल्थ इसके अकॉर्डिंग जो जॉब में हम एनालाइज करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि मतलब किस तरह का एनवायरनमेंट हमारा रहेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या रहेगा, वहाँ पे सेफ्टी मतलब किस तरह की सेफ्टी है आपके, मतलब काम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए आप सेफ हो, इस काम के लिए कितना टाइम तक आप सेफ हो, एंड हेल्थी भी किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, आपकी मतलब हेल्थ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो उसमें सारी डिटेल होती है कि कोई काम है आपको गर्मी में करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन है, या मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें हमारी जिससे मतलब अगर जॉब को एनालाइज करेंगे, इसमें हम साथ में ये भी देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे कम किया जा सके ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट भी आए, और अगर पहले वर्किंग एनवायरनमेंट पता भी हो तो उसके लिए लेबर रेडी होती है कि उन्होंने इस काम को ध्यान में रखते हुए ही ज्वाइन किया है, उन चीज़ों का भी ध्यान इसमें भी हेल्प करता है, बाद में इसकी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इसमें परफॉर्मेंस को हम देखते हैं वर्किंग के अकॉर्डिंग, इसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, किसी के थ्रू हम मेजर कर लेते हैं, जो जिस कंपनी के जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल मेथड होता है वो उसी मेथड की सहायता से क्या है परफॉर्मेंस को चेक करता है, परफॉर्मेंस का देखता है कि कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, कि जो उसके जो एम्प्लॉई हैं वो उस काम के प्रति मतलब कितना उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, स्टार्टिंग में जो वो काम करते थे आज वो काम करते हैं, उनमें कितना एक्सपीरियंस बना है, किस तरीके का है। तो जॉब एनालिसिस में कि इस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत थी और इस तरह के लोग हमें ये आए हैं, तो वो अलग अलग मेथड से हम इसमें भी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन होता है निराशा, कि हम मतलब कोई भी
पहले से इन्फॉर्मेशन बताओ तो जो एम्प्लॉय उनकी फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको ये होता है कि उन मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, पता नहीं किस तरह का क्या होगा। जॉब एनालिसिस के अंदर पूरा ब्यौरा होता है, उसमें सब बताया होता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि हमने कुछ और एक्सपेक्ट करके रखा हुआ था लेकिन मिला कुछ और है। पहले सब कुछ क्लियर कट होता है कि इसी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी तो फ्रस्ट्रेशन का कोई कारण ही नहीं होता, क्योंकि उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं, तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है, इस चीज़ को कम करता है। नेक्स्ट है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग का भी इसमें ऑप्शन किया, कैरियर प्लानिंग कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि उसका बिजनेस है वो ग्रो करे, उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़े, ठीक है, तो उसके लिए अगर मतलब सेम चीज़ें अगर एम्प्लॉयज़ के आते हैं, काम करके चले जाते हैं और कोई चेंज मेंटेन या कुछ उसमें उनमें मोटिवेशन का कोई कारण ही नहीं होता, तो फिर वो अपने काम को इतना सीरियस लेके नहीं करते, उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन अगर कुछ ना कुछ हम मोटिवेशन टूल डालते रहें तो वो उसको क्या है, वो मोटिवेट होके उस काम को इंटरेस्ट लेके काम मतलब करते रहते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग क्या है, कैरियर प्लानिंग है। अगर आपने कैरियर प्लानिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया तो एम्प्लॉय सोचेंगे ठीक है ये काम तो हमें आता ही है, तो फिर ज़्यादा नया सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, कैरियर प्लानिंग का ऑप्शन भी हम देते हैं कि आगे आपके लिए ऑप्शन भी है, अगर और अच्छी चीज़ें आप इसमें करते हो तो लोग उसके अंदर क्या है पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए। तो जॉब एनालिसिस हमारी ये भी हेल्प करता है कि उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट कर सकते हैं और आगे और अच्छे से वो काम ला सकते हैं, तो उसमें कैरियर प्लानिंग में भी हमारी हेल्प कर। नेक्स्ट है इसका वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब को एनालिसिस करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डिसाइड हम करते हैं वो हमारा बेस्ड होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पे होता है, ठीक है। जो भी हमारे वर्क के रिलेटेड जितने भी हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, वो मतलब जो वर्क करने वाले जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी जो मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी उस काम के प्रति उन लोगों की क्या सजेशन है उनको, उन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पूरा एक इसमें डिटेल होता है। तो उसमें पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कैसे कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जॉब को हम एनालाइज करते कैसे हैं। सबसे पहला है शेड्यूल। शेड्यूल इसमें होता है, इसमें जो एचआरएम का जो भी मैनेजर है, ठीक है, वो मतलब इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करता है, अपने माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करता है एंड फाइंड आउट करता है सबसे पहले कि उसको मतलब क्या क्या उसका मतलब एक स्पेसिफिक एक राइट टाइम किस तरीके का होगा, उसको मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, किस तरह की इसको प्लान तैयार करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, क्या वो डिसाइड करेगा, उस मतलब मेन पर्पस क्या रहेगा जॉब को एनालिसिस करने का, क्या काम वो उसमें करेगा, इस काम को पूरा करने के लिए किसको वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, पूरा एक टेबल बनाता है। उसको जॉब को एनालाइज करने में उसको कितना मतलब बजट होना चाहिए, उसका कितना उसको खर्चा लगेगा, टाइम पीरियड वो कितना रखेगा, वो सारी चीज़ें इस शेड्यूल के अंदर पूरा डिटेल होता है, कब कब वो किस किस तरीके से वो मतलब जॉब को एनालाइज करेगा, किसके द्वारा करेगा, किस किस की हेल्प ली जाएगी, कितना बजट लगेगा, कौन इस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे, वो सारा ब्यौरा शेड्यूल के अंदर होता है। सबसे पहले उसने शेड्यूल तैयार किया, अपने माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करिए, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से एक शेड्यूल एक टेबल तैयार किया। उसके बाद टेबल तैयार करने के बाद नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब। उसके बाद क्या करता है, उस जॉब की जिस भी पर्टिकुलर जॉब को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, उसकी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना, जहाँ जहाँ से भी जैसे भी इंफॉर्मेशन मिले उनको कलेक्ट करना, चाहे मतलब जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो, जैसे वो कोई फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन होगी, चाहे वो मतलब क्या उसकी क्वालिटी, जो पर्सन इस जॉब को होल्ड करेगा उस पर्सन की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, यानी कि उसका फिजिकली उसकी डिमांड हमारी क्या रहेगी, एक पर्सन है उसकी कितनी एनर्जी है, कितने आवर्स वो कंटिन्यू काम कर सकता है, और कौन कौन सी हमारे इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी हम देखते हैं, यानी कि जो इस जॉब से रिलेट करती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं एनालाइज करने में। तो उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या है कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या है, जिसके अंदर पूरा विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन यानी पूरी डिटेल होती है उसके अंदर, ठीक है, कि वो सारी इकट्ठी करने के बाद हम एक फॉर्म तैयार करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जो जितनी भी एक्टिविटी है उसकी जो फुल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड होती है, ठीक है, काम कैसे कब और कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, इसका डिफरेंस किस तरह का होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको प्रिपेयर करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें सारी डिटेल है वो डाल जाएगी, फिर एक परफॉर्मा एक फॉर्म तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, प्रिपेयरिंग ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन तैयार करने के बाद हम जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि उसको प्रिपेयर करते हैं, हमारा जो वर्क है उसको करने का,
जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हुई है उसके हिसाब से जो भी हमने डिस्क्रिप्शन तैयार किया है, ठीक है, उसी हिसाब से हम पर्सन को क्या है उसमें जो भी हमने पर्सन आया है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर काम करने के लिए उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमारी जॉब जो भी है उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है और उस पर्सन की क्या स्पेसिफिक हमें चाहिए उसको हम मैच करते हैं, उसको फिर क्या हम प्रिपेयर करते हैं कि इस चीज़ के लिए ऐसे से हम करेंगे ताकि जो हमारा सारा हम मैच करते हैं ऊपर का डिटेल और सारी डिटेल आपस में मैच करते हैं कि ऐसे से बिल्कुल सही जाएगा ताकि हमारा काम है वो सक्सेस हो जाए, एक्यूरेट हो जाए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट। लास्ट में हमारा क्या है, फुल रिपोर्ट तैयार करना कि हमारे के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, वह काम को कैसे एनालाइज पूरा कैसे किस तरह से पूरा करेंगे काम को, उसका मतलब मेन उसका बेसिक क्या रहेगा, कौन कितनी एक्टिविटीज़ के अंदर इसको बांटा जाएगा, किस तरह की रिपोर्ट, ताकि सारी रिपोर्ट और रिपोर्ट के साथ सजेशन भी होते हैं, अगर लगता है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उस रिपोर्ट के साथ सजेशन भी होते हैं, समरी भी होती है ताकि उसके ऊपर और विचार विमर्श किया जा सके, डिस्कस की जा सके ताकि वो और बेहतर हो, जब हम काम रियलिटी में करें तो वो और बेस्ट से बेस्ट निकल के आए। तो ये हमारी क्या है, प्रोसेस है जॉब को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब को एनालाइज करने के लिए मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, जो भी मेथड जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल होता है वो ही मेथड अपनाती है। इसका मेन पर्पज़ है पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना एंड डाटा कलेक्शन करना, जितना भी हमें मिले जिस भी तरीके से मिले, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल मेथड है उसको हम क्या है काम में लें। तो सबसे पहला हमारा क्या है, क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चन मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि, ठीक है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू जब हम इसको जॉब को एनालाइज कर रहे होते हैं तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चनियर तैयार किया होता है, उसमें उसके रिलेटेड सारे के सारे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, पर्सन की डिटेल भी होती है, कब से कब तक वो काम कर रहा है, उसका कैसा एक्सपीरियंस है काम का, कितने साल उसको काम करते हुए हो गए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक पूरा क्या है, एक ब्यौरा तैयार किया होता है, एक पूरा क्वेश्चन तैयार किया होता है। तो उसमें क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और मोस्टली क्या होता है उसमें ऑप्शन भी दिए होते हैं, उसमें से टिक करने होते हैं किस तरीके का है, कुछ एक वैसे भी दिए होते हैं। तो ये सबसे हमारी सस्ती भी है, जेफर विधि है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चनर तैयार करना है, परफॉर्मे देने हैं, उसके बाद उसी के हिसाब से जो क्वेश्चनर अपने अपने अकॉर्डिंग पर्सन फिलअप करेंगे उन सब के बेस पे डाटा क्या है हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है और जो इनपुट है इसको अपने कैसे और किस तरीके से हम उसको लेंगे वो भी होता है। जो भी हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो किस तरह से उसके आप एक्सप्लेन करेंगे या कौन कौन से उसके वर्क आउटपुट होंगे, रिलेशनशिप कैसे होंगे, जॉब का कंटेंट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चनर तैयार किया होता है जिसके थ्रू हम उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जॉब को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू मैथड। इंटरव्यू मैथड के अंदर क्या होता है, ये मेथड है वो मेनली वहाँ किया जाता है जहाँ पे मोस्टली क्या है जो जॉब होल्डर्स हैं वो मतलब इतने एक्सपीरियंस हो, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, ये मतलब पहले से इतनी प्रिपरेशन नहीं होती क्वेश्चनों के बारे में, ये मतलब उसी टाइम हम क्या है एक बातचीत के दौरान या मतलब इंटरव्यू होता है कि आपस में बातें करते हैं, हम क्वेश्चन राइज करते हैं और वो लोग आंसर देते हैं, ठीक है, उसी के बेस पे क्या हम देते हैं। तो इसमें हमारा जब इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले हमारा पर्पज़ क्या है इंटरव्यू लेने का, वो चीज़ें ध्यान में रखते हैं और हमारा मेन मतलब हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या रहेगा इंटरव्यू का, किस चीज़ को, अगर हमने जॉब को पकड़ा है ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के मेनली जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो जॉब के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेंगे हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो इसमें हमें बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले कि जब हमारा ऐसा नहीं है कि लोग काम कर रहे हैं और काम के बीच में हम इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दें, नहीं, जो फ्री टाइम होता है उनका उस टाइम इसको हम क्या लगा अडॉप्ट करते हैं और जो भी हमारा सबसे पहले वो अपने बारे में भी डिटेल दे, जो भी जॉब को एनालाइज कर रहा है जो एनालिसिस्ट होता है कि मैं किस पर्पज़ के लिए आया हूँ, उसका ऑब्जेक्ट उसको पहले डिफाइन करना होता है, मेरा मेन मकसद क्या है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय हैं वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और वो मतलब सही इन्फॉर्मेशन दें, ऐसे नहीं ठीक है भी ये पूछने आ गया हमें बताना पड़ेगा, ऐसा ना हो, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लें, उनका मेन पर्पज़ क्या होगा ताकि वो उसके और सिर्फ वर्क के रिलेटेड ही पूछे, उनके पर्सनल मैटर के ऊपर नहीं कर, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट करें ताकि वो उस चीज़ में खुल के अपनी बातें बता सकें, अपने जो उनके एक्सपीरियंस है उस काम के अकॉर्डिंग वो बता सकें और जो भी इंटरव्यू ले रहा है जो पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो उन्हीं की लैंग्वेज में करे तो वो और बेहतर और सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट मिलने के चांस। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मैथड। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, नाम से जो स्टोर है सारे मैथड, इसके अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय जिसके नीचे काम करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे किस तरह से काम करते हैं, कितना इंटरेस्ट लेके करते हैं, उनका मतलब किस तरह का नेचर है,
तो अपनी जितनी भी उसकी लिमिट हो काम को कहाँ तक किस तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा। टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा, इतना टाइम पीरियड के इसलिए टाइम हमारा रहेगा ऑब्जर्व करने का, ठीक है। और जो भी हमारे जो एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या सारी इन्फॉर्मेशन है वो लेते रहते हैं, यानी कि मेनली क्या है ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है, ऑब्जर्व करते हैं उसी के बेस पे हमने क्या देखा, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है कि हमने उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड मेथड। रिकॉर्ड मेथड के अंदर क्या होता है, ये भी नाम देखो, नाम से पता चल रहा है कि रिकॉर्ड यानी कि जो भी हमारे पुराने रिकॉर्ड पड़े होते हैं, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड तो प्रिपेयर करते ही हैं हर एक चीज़ के, तो वहाँ उस रिकॉर्ड्स को पुराने रिकॉर्ड के बेस पे हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, डाटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं कि पुराने रिकॉर्ड हमको स्टडी करना, जो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उनको नोट आउट करते जाना, ताकि उसमें से क्या है जो पुराने रिकॉर्ड्स के बेस पे हम आगे का डिसीजन ले सकें, तो पुराना हमारा क्या क्या हुआ था, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया गया था, उसके बेस पे क्या है हम एनालाइज करते हैं। तो ये हमारे मेथड यानी कि क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं हम, उसके बेस पे एनालाइज करते हैं, या इंटरव्यू के थ्रू, या ऑब्जर्व करते हैं, या रिकॉर्ड्स जो पुराने रिकॉर्ड पड़े होते हैं उसके बेस पे क्या है हम। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि कार्य विवरण। डिस्क्रिप्शन यानी कि पूरी डिटेल होता है उसके अंदर, इसमें उसमें जॉब को एनालिसिस कर रहे थे, इसमें उसी एनालिसिस के बेस पे हम डिस्क्राइब किया होता है, उसको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द जनरल टास्क और अदर रिलेटेड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोजीशन। एक उस पर्टिकुलर पोजीशन की जिस भी पोस्ट के लिए आप जॉब कर रहे हैं उसकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, या कोई जनरल क्या क्या टास्क होंगे, वो सारे डिस्क्राइब किए होते हैं पूरा डिटेल। उसमें एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में होता है, इसमें भी जॉब के बारे में होता है, लेकिन इसके अंदर और डिटेल में विवरण होता है, पूरा डिटेल उसी एनालिसिस के बेस के ऊपर पूरी डिटेल हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट होता है अबाउट ए स्पेसिफिक पोजीशन इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक रिटन स्टेटमेंट होती है उस स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कि इस पर्टिकुलर काम में आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इस वर्क के कंडीशंस हैं, एक रिटन स्टेटमेंट हो। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से कंटेंट होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के, यानी कौन कौन सी डिटेल हमें मिलती है। सबसे पहला क्या है, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल होता है हमारा, ये बिल्कुल मतलब जॉब टाइटल इस तरीके का होता है जो अपने आप में सारा ब्यौरा देता है, पूरी डिटेल देता है, मतलब एक सजेशन देने वाला भी, यानी कि वो अपने आप में एक्सप्लेन करता है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन है तो अगर ये हम देंगे तो ये एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप में, कि इसमें डिटेल होगी भी हमें, ठीक है। उस तरीके से जॉब का टाइटल होता है, मतलब छोटा भी हो और सजेस्ट भी करने वाला होना चाहिए। ये मतलब चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं जॉब डिस्कशन में, होनी चाहिए। उसके बाद है जॉब लोकेशन। लोकेशन का मतलब है कि जहाँ पे एम्प्लॉय का जो काम करेगा, यानी कि जिससे काम किया जाना है वो मतलब डिपार्टमेंट है, कौन सा मतलब शॉप है या ऑफिस है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का भी विवरण उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है फंक्शन, उस वर्क के रिलेटेड, यानी कि फंक्शन कौन कौन से कार्य हमें परफॉर्म करने होंगे, वो पूरी डिटेल तो उसके अंदर नहीं होती, लेकिन वो जितने होते हैं ब्रीफली उसके अंदर होता है कि ये वर्क है वो इस तरीके से करने होंगे। नेक्स्ट है जॉब समरी। जब जो चीज़ें हमारे जो टाइटल है या फंक्शन है उसमें डिस्क्राइब ना होता, थोड़ा सा समरी और दी होती है उसके अकॉर्डिंग, ताकि ईजिली क्लियर हो जाए, कोई शंका ना रहे कि काम में क्या क्या रहेगा, किस तरह क्या क्या नहीं होगा, वो साइड समरी के अंदर होता है। उसके बाद है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, कौन कौन उसका हेल्प करना करेगा, किस चीज़ के कौन कौन से उसके सहकारी है, उसको और ज़्यादा उसके जो रिलेटेड वर्क हैं वो उससे करने पड़ेंगे, कितना उसका टाइम होगा, ये सारा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का नेचर है वो किस तरीके से रहेगा, ये काम कैसे करेंगे, और जो किस तरह से वो सुपरवाइज किया जाएगा, जो सुपरवाइज करने वाला उसकी कहाँ तक लिमिट होगी, कैसे कैसे वो सुपरवाइज कर सकता है, मतलब कितना इंटरफेरेंस उसका बीच में आ सकता है, वो भी मेंशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है मशीन टूल एंड मटेरियल। कौन कौन से मशीन टूल और मटेरियल आप इसके अंदर यूज़ करने वाले हो, वो भी इसके मतलब जिसके जो वर्क के लिए ज़रूरी है वो सारे इस डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं कि ये मशीनरी टूल और मटेरियल आपके होंगे। और जो रिलेशन टू अदर जॉब, बाकी जॉब है उनका तो आपका क्या रिलेशन रहेगा, यानी कि बाकी जितनी भी जॉब है उसका आपकी जॉब से क्या रिलेशन रहेगा, वो कैसे रिलेट करती है उनके साथ, वो भी इसके अंदर देखा जाता है। एंड वर्किंग कंडीशन, किस तरह की वर्किंग कंडीशन मिलेगी, कौन कौन से उसके अंदर कंडीशन होंगी आपको, मतलब कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कि वहाँ से अंदर ठंडा है, गर्म है, या सूखा है, गीला है, जो भी जिस भी तरीके का है,
किस तरह का आपको इन्वायरमेंट, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा या पीसफुल इन्वायरमेंट है, वो कंडीशन भी डिस्क्राइब की होती है। एंड रिस्क भी होता है कि आपको किस तरह का रिस्क रहेगा काम के अंदर। लाइक वाइज कोई इलेक्ट्रिसिटी का हो तो उसमें लाइट का किस तरह का डर होता है हमारा, मतलब कोई पुल पाल बनाते हैं तो उसके अंदर भी होता है। जैसे केमिकल की कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे विस्फोट का भी डर रहता है, केमिकल्स का। इस तरह से वो रिस्क को भी डिफाइन इसमें किया होता है डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। इसकी एडवांटेजेस क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन के? रिक्रूटिंग, इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्शन। रिक्रूट करते हैं हम पर्सन को, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। हमने जो भी एडवर्टीजमेंट दी उसमें समरी हमारी डालनी होती है, तो जो लोग उस समरी को पढ़ के जो इंटरेस्टेड होंगे वो ही आएंगे, ठीक है। तो हमें जब इंटरव्यू लेते टाइम है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी पड़ती क्योंकि वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो लोग प्रिपेयर होते हैं मेंटली। तो हम क्या, जो मेन चीज़ें होती है वो उनसे पूछते हैं, हमें हमारे बारे में ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसी की बेस पे हमारे लिए सिलेक्शन भी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग है ये मतलब उन एक्टिविटीज़ के अंदर है जहाँ पे मतलब पूरी ब्रीफ दी होनी होती है, मतलब हर एक चीज़ को ब्रीफली क्या है शो करते हैं हम, ठीक है। तो वो भी हमें नहीं करनी पड़ती क्योंकि ब्रीफली हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं ओरिएंटेशन के अंदर। और ट्रेनिंग के अंदर भी किस किस तरह से ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, कौन कौन से ट्रेनर होंगे या किस तरह कब कब ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी होता है उसके अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम देखते हैं कि किस तरह के पर्सन हमें अवेलेबल हैं, या इस चीज़ को पढ़ के ये लोग हमें आए हैं तो इन्हें कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितनी इन्फॉर्मेशन और देने की ज़रूरत है, वो हम देखते हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो भी हम परफॉर्मेंस है उसको इजीली मेजर कर सकते हैं, वो हमारे बहुत सारे मेथड हैं किसी के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो क्वांटिटी क्वालिटी किसी भी फॉर्म में उसको हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए ईजी होता है कि हमने ये कंडीशन दी थी इस तरह का, उसमें सारा कुछ होता है मेंशन। तो हमारी परफॉर्मेंस के बदले में हमारी कितनी चाहिए होती है, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। जॉब को इवेल्युएट करना, जो हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इसके थ्रू चेक करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी लेबर है या जो भी सैलरी देते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी फिर उसी के बेस पे क्या होता है, कितना हमें वर्क करना होगा, कितना हमें किस हिसाब से सैलरी वो दी जाएगी, उसमें उस भी ब्यौरा होता है, उसमें भी हेल्प करता है। क्लैरिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रूल्स। क्लैरिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन करना, पूरा क्लैरिफाई होता है क्या क्या काम किस किस के बारे काम करना है, किसके साथ रिलेट करते हो, कौन किसके साथ आपको मिलके काम करना, पूरा क्लैरिफिकेशन होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे वो भी इसके अंदर बताया होता है। और आगे और प्रिपेयर करना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है इसके थ्रू। ट्रांसपेरेंट प्रमोशन डिसीजन, ट्रांसफर प्रमोशन का डिसीजन है, ठीक है, कितनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ देनी ज़रूरी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रमोशन के लालच में और अच्छी जगह ट्रांसफ़र के लिए लोग पूरा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर वो अपना बेस्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस चीज़ में भी हमारे के ये हेल्प करता है कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे फर्दर प्रमोशन के लिए और ट्रांसफ़र के लिए। तो ये था अपना जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन का चैप्टर। एचआरएम का बीकॉम फाइनल ईयर का चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। छोटा सा एक पॉइंट और दिया हुआ, जॉब स्पेसिफिकेशन वो कोई ज़्यादा नहीं है, इसी का यही चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, वही सेम चीज़ों के बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, किस तरह के पर्सन होना चाहिए, क्या उसकी पर्सनैलिटी हो, कैसा उसका साइकोलॉजी उसको हो, उसके पर्सनल फीचर क्या हो, सोशल फीचर क्या हो, मोटिवेट क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, इस तरह के कंटेंट है वो उसी के अंदर डाले जाते हैं जॉब के स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।